सब्सक्राइब करें और सुने दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे हाईवे की सुंदर चुड़ैल भाग 2। तो चलिए बिना कुछ देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। राजू के भयावह अनुभव को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन वह रात अब भी उसके दिल और दिमाग में जिंदा थी। वह सोचता था कि उसने उस आत्मा से छुटकारा पा लिया है, मगर क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? इस बार कहानी में एक नया मोड़ था, एक ऐसा रहस्य जो अब उजागर होने वाला था। राजू अब ट्रक चलाना छोड़ चुका था और अपने गांव में खेती बाड़ी करने लगा था, मगर उसकी रातें अब भी बेचैन रहती। अक्सर उसे सपनों में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती जो दूर से उसे घूरती रहती। हर बार वह उसकी ओर बढ़ती और वह डर के मारे जाग जाता। एक दिन गांव के कुछ और ट्रक ड्राइवर उसके पास आए और बोले, भैया, तुमने जो उस रात झेला शायद वह अभी भी खत्म नहीं हुआ। हम में से 2 लोगों ने उसी हाईवे पर एक अजीब चीख सुनी है। राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। एक ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, रात को हम हाईवे पर जा रहे थे, तभी सड़क किनारे वही औरत खड़ी थी। हमने उसे देखा, मगर जब हमने शीशे में देखा वह वहां नहीं थी। और फिर ट्रक के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। हम भाग्यशाली थे कि हमने गाड़ी वहीं रोक दी और तुरंत मंदिर की ओर भागे। राजू को अब यकीन हो गया था कि उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी, वह अब भी हाईवे पर भटक रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि इस रहस्य का अंत करना होगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति बाबा नागनाथ के पास गया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, वह आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई। वह अभी भी किसी को अपने साथ ले जाने के इंतजार में है। तुम्हें इस बार खुद उसका सामना करना होगा। राजू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, आज रात जब वह फिर से तुझे बुलाए तो पीछे मत हटना और उससे पूछना कि वह आखिर चाहती क्या है। राजू ने रात के समय उसी हाईवे पर जाने का फैसला किया। उसकी दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन वह जानता था कि उसे इस बार जवाब चाहिए। जैसे ही उसने ट्रक उस सुनसान सड़क पर बढ़ाया तो उसे कुछ दूर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, बिल्कुल पहले की तरह। राजू ने ट्रक रोका और धीरे से नीचे उतरा। कौन हो तुम? और तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? राजू ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने अपनी आंखें उठाईं और कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरा कातिल पकड़ा नहीं जाता। राजू चौंक गया। कातिल? कौन है वो? औरत ने इशारा किया और सड़क पर खून से सनी एक पुरानी ट्रक की परछाई दिखाई दी। वर्षों पहले एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे इस सुनसान सड़क पर धोखे से मार दिया था और मेरा शव खाई में फेंक दिया। मैं तब से यहां फंसी हूं ताकि कोई मेरी मदद कर सके। राजू को समझ में आ गया कि यह आत्मा बुरी शक्ति नहीं, बल्कि बदले की आग में जल रही थी। राजू ने गांव जाकर बाबा नागनाथ को पूरी बात बताई। बाबा ने पुलिस को सूचित किया और जब खोजबीन शुरू हुई तो खाई के नीचे से एक पुरानी साड़ी और कुछ हड्डियां मिली। फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि यह घटना 20 साल पहले हुई थी और असली गुनहगार आज भी जिंदा था। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर था, जिसने अपनी गाड़ी से उस लड़की को धोखे से मार दिया था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया
तो उसी रात राजू को फिर से सपना आया। इस बार सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। राजू की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि अब वह कभी भी उस डरावनी आत्मा को नहीं देखेगा। राजू ने भले ही उस रात आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन हाईवे पर अभी भी कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। कई ट्रक ड्राइवरों ने अब भी वहां पर किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्य अभी भी अनसुलझा था। राजू अब पूरी तरह से गांव में बस चुका था, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे लग रहा था कि वह कुछ अधूरा छोड़ आया है। एक दिन बाबा नागनाथ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, उस आत्मा की मुक्ति का रहस्य सिर्फ न्याय पाने से नहीं, बल्कि आत्मा को पूर्ण शांति देने में छिपा है। जब तक उस आत्मा की सद्गति नहीं होगी, तब तक यह हाईवे मुक्त नहीं होगा। राजू को समझ आ गया कि उसे आखिरी बार हाईवे पर जाना होगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के कुछ ज्ञानी साधु और पुजारी भी थे। सभी ने मिलकर तय किया कि उस आत्मा की अंतिम शांति के लिए एक महायज्ञ किया जाएगा। यज्ञ की रात जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, ठंडी हवा बहने लगी। चारों ओर अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा फैल गई। अचानक सफेद साड़ी में वही औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि पीड़ा और असहायता थी। राजू आगे बढ़ा और कहा, बहन, अब समय आ गया है कि तुम मुक्त हो जाओ। जो तुम्हारे साथ हुआ वह अन्याय था, लेकिन अब तुम अपने गुस्से और दर्द को छोड़ दो। आत्मा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, मैं इतने वर्षों से इंसाफ और मुक्ति के लिए भटक रही थी। आज मुझे एहसास हुआ कि बदला नहीं, बल्कि शांति ही मेरा असली उद्धार है। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, एक दिव्य रोशनी फैल गई। आत्मा का चेहरा चमक उठा और वह धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। राजू और बाकी गांव वालों ने महसूस किया कि अब वह आत्मा पूरी तरह मुक्त हो गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश स्पष्ट था। बदला लेना आत्मा को मुक्त नहीं करता, बल्कि सच्ची शांति और क्षमा ही असली मुक्ति का मार्ग है। गुस्से और नफरत से जीवन आगे नहीं बढ़ता, बल्कि करुणा और प्रेम से ही आत्मा को शांति मिलती है। राजू ने सीखा कि कभी-कभी हमें न केवल न्याय के लिए लड़ना चाहिए, बल्कि आत्माओं को शांति देने के लिए भी आगे आना चाहिए। अब वह हाईवे पूरी तरह सुरक्षित था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर आत्मा को न्याय और शांति की जरूरत होती है, और हमें अपने जीवन में घृणा से ज्यादा प्रेम और क्षमा को स्थान देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है।